को मेरा नमस्कार। और यह सवाल है हमारा आकलन के अनुप्रयोग पर आधारित, जो है एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे से झुकी हुई है। इस पर आधारित सवाल है। अब मैं अभी आपको कराता हूं, लेकिन अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियो और प्राप्त हो जाए। अगर कोई कमी दिखे तो तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए कि ये कमी है, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार कर सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम चित्र बनाते रहते हैं। एक सीढ़ी जो है वो दीवार के सहारे से झुकी हुई है, तो एक दीवार बनाएंगे। यहाँ पर हम एक दीवार और ये आधार है और ये इसकी सीढ़ी रखी हुई है यहाँ पर इस तरह से। और जो ये सीढ़ी है और सीढ़ी की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 13 मीटर। और हम जानते हैं दीवार के साथ जमीन का कोण 90 डिग्री होता है, तो ये हमारा कर्ण कहलाता है। कैसे इसे नोट कर लेते हैं, ये हो गया कर्ण हमारा। ठीक, आगे क्या कह रहा है देखिए। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन से दूर खिसक रहा है। यानी जमीन से दूर जब खिसक रहा है तो इसके आधार की लंबाई क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो हमने मान लिया आधार जो है वो x है और ये बढ़ रहा है दर से, तो जो इसकी दर होगी वो होगी dx अपॉन t के सापेक्ष बढ़ रहा है तो dt। क्यों t के सापेक्ष है, क्योंकि बटे में सेकंड है। तो कितना बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से इसका आधार बढ़ रहा है। ठीक, आगे क्या कह रहा है। दीवार पर इसकी ऊंचाई घटने की दर, यानी जब ये चीज बढ़ेगी तो सीढ़ी कहाँ आएगी, नीचे की ओर आएगी, यानी ये घटेगा h। ये ऊंचाई मान ली हमने, तो ऊंचाई किस दर से घटेगी वो माइनस में अपने आप आएगा। तो यहाँ लिखेंगे dh अपॉन dt। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन मार्क। अब आगे क्या कह रहा है। जबकि सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। जो नीचे वाला सिरा जो है इसकी इस समय वर्तमान समय में दूरी जो है वो 5 मीटर है। ठीक है, लेकिन अभी हमें x का मान 5 लगाना नहीं है, वो जरूरत पड़ेगी तब लगाएंगे, जब अवकलन कर लेंगे तब। तो ये h का मान हमें पहले निकाल लीजिए ताकि h का मान भी लगाना होगा। तो ये है हमारा क्या, लंब। इसे नोट करते हैं L से। यह है हमारा आधार, इसे हम नोट करते हैं A से। तो ध्यान दीजिए, ये कर्ण है, ये लंब है, आधार है, ये लंब है। तो लंब का फार्मूला पाइथागोरस से क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो 13 का वर्ग हो गया 169 और 5 का वर्ग हो गया 25। जब इसे हम घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ 144 किसका वर्ग होता है, ये होता है 12 का वर्ग। तो ऊंचाई हमारी आ गई 12 मीटर। ठीक है, लेकिन अभी हमें लगाना नहीं है, 12 मीटर ऐसे रखने दीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तब। अब हल करने के लिए लिखेंगे, पहले हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, जो हमें चाहिए वो इधर लिखेंगे दोनों चीजें। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है इसका कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब का मान 12 नहीं लगाएंगे, h लगाएंगे क्योंकि अवकलन करना है हमारे लिए। तो h स्क्वायर प्लस आधार का मान x लगाएंगे, x स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना है 13, 13 का वर्ग। अचर पद का अवकलन करो, चाहे वर्ग हो, यानी 13 का वर्ग करो, 13 स्क्वायर का वर्ग करो या 169 का वर्ग करो, 0 ही आना है। अवकलन किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए, पहले स्क्वायर का होगा फिर h का होगा। ठीक, तो पहले घात शुरू में आएगी 2h, फिर h का अवकलन होगा dh अपॉन dt प्लस पहले x स्क्वायर का होगा फिर x का होगा। शुरू में आएगा 2x, फिर x का होगा dx अपॉन dt। बराबर में हमारे पास है अचर पद। अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0। हम जानते हैं यदि y का जब अवकलन करते हैं d अपॉन x के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखते हैं dy अपॉन dx। लेकिन अगर हम x के सापेक्ष y स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 शुरू में आता है, y आता है, फिर y का हो जाता है dy अपॉन dx। सेम इसी प्रकार यहाँ हुआ था, देखो h स्क्वायर का 2h इंटू डी एच अपॉन डी टी, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। हमें इसका मान चाहिए है, तो ये प्लस में उधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा। तो ये होगा 2h डी एच अपॉन डी टी बराबर में माइनस के 2x
और dx अपॉन dt। यहाँ सबसे पहले 2 से 2 काट दीजिए और सारे मान लगा दीजिए। देखो h का मान अब कितना लगाना है 12, यहाँ h का मान लगाइए 12, dh अपॉन dt बराबर में माइनस का निशान देखो अपने आप आया है। x का मान कितना है 5, तो 5 लगाएंगे गुणे में dx अपॉन dt का मान कितना, dx अपॉन dt का मान दिया है 4, तो यहाँ 4 लगा देंगे। गुणा कर सकते हैं 4 पंजे 20, लेकिन 12 कट रहा है 4 से, तो ये बटे में ले जाइए बेटा। dh अपॉन dt बराबर माइनस के 5 गुणे 4 और बटे में 12, तो यहाँ 4 से काट दी, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12। तो जो हमारी ऊंचाई जिस दर से घट रही है वो आया है, देखिए माइनस के 5 एकम 5 और बटे में आया है 3। अब मात्रा क्या होगा, h का मात्रक यहाँ देखो हर जगह मीटर दिया हुआ है, तो h का मात्रक भी मीटर होगा और बटे में t का मात्रक, समय का मात्रक यहाँ सेकंड दिया है, तो मीटर प्रति सेकंड हमारा जो है ये आंसर आ गया। इसी तरह से वीडियो आपको और प्राप्त रहेंगे। आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद।